सीकर के पास बसा गोपालपुरा गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। खेतों की हरियाली, मिट्टी के घरों की सादगी और गांव वालों की आपसी एकता इस गांव की पहचान थी। सुबह होते ही खेतों में बैलों की घंटियों की आवाज गूंजती और शाम को मंदिर की घंटियों के साथ भजन की स्वर लहरियां हवा में तैरती। यहीं गांव के छोटे से बाजार में हरिशंकर की कपड़े की दुकान थी। उसकी दुकान कभी गांव की शान हुआ करती थी। रंग बिरंगे कपड़े, साड़ियां और लहंगे दूर दूर से ग्राहकों को आकर्षित करते थे। लेकिन अब वो दुकान अपनी चमक खो चुकी थी। धूल भरे कपड़े, खाली दुकान और हरिशंकर का उदास चेहरा, यही उसकी कहानी बन चुकी थी। हरिशंकर का जन्म इसी गांव में हुआ था। उसका बचपन बड़ा साधारण था। उसके पिता रामलाल भी एक छोटे मोटे व्यापारी थे। रामलाल ने हरिशंकर को मेहनत और ईमानदारी की सीख दी थी। वे अक्सर कहा करते थे, बेटा, व्यापार में पैसा नहीं, विश्वास कमाना चाहिए। हरिशंकर ने अपने पिता की बातों को दिल से अपनाया। उसने छोटी उम्र में ही दुकान संभाल ली थी। उसकी मेहनत और मधुर व्यवहार की वजह से उसकी दुकान जल्दी ही गांव की सबसे मशहूर दुकानों में शुमार हो गई थी। लेकिन समय ने पलटा खाया और हरिशंकर की मेहनत रंग नहीं ला रही थी। पिछले कुछ सालों से हरिशंकर का कारोबार घाटे में चल रहा था। बारिश की कमी की वजह से गांव की फसलें खराब हो रही थीं और ग्राहकों की जेबें खाली थीं। जो लोग पहले हरिशंकर की दुकान से कपड़े खरीदते थे, अब वे उधार मांगने लगे। हरिशंकर का दिल बड़ा था, वो किसी को मना नहीं कर पाता था। लेकिन उधार की रकम वापस नहीं आती थी और उसका कारोबार डूबता चला गया। उसने साहूकारों से कर्ज लिया, ये सोचकर कि शायद अगले सीजन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात और बिगड़ते गए। साहूकारों की ब्याज की दरें इतनी ज्यादा थीं कि हरिशंकर का सारा मुनाफा ब्याज चुकाने में ही चला जाता था। साहूकार भजनलाल, जो गांव का सबसे कठोर साहूकार था, हर दिन हरिशंकर की दुकान पर आकर उसे ताना मारता। हरिशंकर, तू तो बड़ा व्यापारी बनता था, अब देख तेरी दुकान पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। वो हंसते हुए कहता। कभी वो धमकी देता, अगले हफ्ते तक किश्त नहीं चुकाई तो तेरी दुकान मेरे नाम हो जाएगी। ये शब्द हरिशंकर के दिल में चाकू की तरह चुभते थे। हरिशंकर की पत्नी सावित्री एक साधारण लेकिन मजबूत महिला थी। वो अपने पति के तनाव को देखकर चुपके चुपके रोया करती थी। सावित्री और हरिशंकर की शादी को 12 साल हो चुके थे। उनकी शादी तब हुई थी जब हरिशंकर का कारोबार अच्छा चल रहा था। सावित्री के मायके वाले इस रिश्ते से खुश थे क्योंकि हरिशंकर एक मेहनती और ईमानदार इंसान था। लेकिन अब सावित्री को मायके वालों की भी बातें सुननी पड़ती थीं। उसकी बड़ी बहन ने एक बार ताने में कहा था, सावित्री, तूने ऐसा पति चुना जो अब तुझे भूखा मार रहा है। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल पर एक और घाव बन गया। हरिशंकर और सावित्री के 2 बच्चे थे, रमेश और काजल। रमेश 10 साल का था और गांव के स्कूल में पढ़ता था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने और अपने पिता का नाम रोशन करे। लेकिन अब स्कूल की फीस समय पर जमा नहीं हो पाती थी। रमेश के दोस्त जो पहले उसके साथ खेलते थे, अब उसका मजाक उड़ाने लगे थे। रमेश, तेरे पिताजी की दुकान तो बंद होने वाली है, अब तू स्कूल कैसे आएगा? ये बातें रमेश को बहुत चुभती थीं, लेकिन वो चुप रहता। वो जानता था कि उसके पिताजी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। काजल 7 साल की थी। वो एक चुलबुली और खुश मिजाज बच्ची थी। उसकी छोटी छोटी बातें पूरे घर को हंसी से भर देती थी। काजल को अपनी पुरानी गुड़िया से बहुत प्यार था। वो उसे नई फ्रॉक सिलने की बात करती थी। पिताजी, इस बार दिवाली पर मेरी गुड़िया के लिए नई फ्रॉक बनवाओगे ना? वो हरिशंकर से पूछती। हरिशंकर बस मुस्कुराकर उसका सिर सहलाता और कहता, हाँ बेटी, इस बार जरूर। लेकिन उसे पता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो काजल की छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर सके। हरिशंकर की जिंदगी अब पूरी तरह से निराशा में डूब चुकी थी। वो सुबह जल्दी उठता, दुकान खोलता और देर रात तक ग्राहकों का इंतजार करता। लेकिन ग्राहक आते ही नहीं थे। जो आते वो उधार मांगते। हरिशंकर की मेहनत बेकार जा रही थी। वो रात को घर लौटता तो सावित्री की उदास आंखें और बच्चों के मासूम सवाल उसे और तोड़ देते।
एक रात जब हरिशंकर घर लौटा तो उसने देखा कि सावित्री रसोई में चुपके चुपके रो रही थी। उसने पूछा, सावित्री क्या हुआ? सावित्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज रमेश स्कूल से रोते हुए आया। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, कह रहे थे कि अब वो स्कूल नहीं आ पाएगा। मैं अपने बच्चों को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। ये सुनकर हरिशंकर का दिल और भारी हो गया। वो चुपचाप बाहर निकल गया और गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मैंने क्या गलत किया? मेरे परिवार का क्या कसूर है? मैंने तो हमेशा ईमानदारी से काम किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो बार बार यही सवाल दोहराता रहा। उसकी आंखों के सामने सावित्री का रोता हुआ चेहरा, रमेश की किताबों की चाहत और काजल की मासूम मुस्कान घूम रही थी। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उसका मन आत्महत्या जैसे विचारों की ओर जाने लगा। लेकिन तभी उसे अपनी बूढ़ी दादी की बात याद आई। दादी अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी और वे ज्यादातर समय अपने छोटे से कमरे में बाबा खाटू श्याम जी की मूर्ति के सामने भजन गाते हुए बिताती थीं। दादी का बाबा पर अटूट विश्वास था। वे अक्सर कहती थीं, बाबा लगदातार हैं, जो सच्चे मन से उनके सामने अपनी बात रखता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। दादी की जवानी में भी एक बार ऐसा समय आया था जब उनके पति बीमार पड़ गए थे। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और दादी के पास पैसे भी नहीं थे। तब उन्होंने बाबा खाटू श्याम जी से मन्नत मानी थी। कहते हैं कि बाबा की कृपा से उनके पति ठीक हो गए थे। इसके बाद से दादी बाबा की भक्त बन गई थी। वे हर साल खाटू जाती थी और अब जब उनकी उम्र नहीं रही तो उन्होंने हरिशंकर से कहा था, बेटा जब भी तुझे लगे कि कोई राह नहीं बची तो बाबा के दरबार चला जाना। उस रात जब हरिशंकर उदास मन से घर लौटा तो दादी ने उसे अपने पास बुलाया। बेटा तू बहुत परेशान है। दादी ने धीमी आवाज में कहा, तेरे चेहरे की रौनक गायब हो चुकी है। लेकिन एक बात सुन, जब सारी राहें बंद हो जाएं, तो बाबा खाटू श्याम जी का दरबार खुला रहता है। तू एक बार उनके दर्शन करा, बाबा तेरी पुकार जरूर सुनेंगे। हरिशंकर ने पहले तो दादी की बात को हल्के में लिया। वो मनी मन सोचने लगा, मंदिर जाने से क्या होगा? मैंने तो पहले भी कई मंदिरों में माथा टेका लेकिन कुछ नहीं बदला। लेकिन दादी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा बाबा साधारण नहीं है, वे लगदातार हैं। तू सच्चे मन से उनके सामने अपनी बात रख। तेरा विश्वास डगमगाए लेकिन बाबा का भरोसा कभी नहीं डगमगाता। दादी की बातें हरिशंकर के मन में गूंजने लगी। उस रात वो सोचता रहा। उसे लगने लगा कि शायद ये उसकी आखिरी उम्मीद है। अगर बाबा ने भी उसकी नहीं सुनी तो वो सचमुच सब कुछ छोड़ देगा। अगले दिन उसने सावित्री से बात की। सावित्री ने कहा, पतिदेव अगर दादी कह रही हैं तो जरूर जाओ। मैं और बच्चे यहीं रहेंगे, तुम बाबा के दर्शन करके आओ। हरिशंकर के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी सारी जमा पूंजी देखी लेकिन कुछ सिक्कों के अलावा कुछ नहीं बचा था। सावित्री ने अपना पुराना चांदी का कंगन निकाला और कहा, इसे बेच दो। बाबा के दर्शन के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है? हरिशंकर का मन भारी हो गया। वो नहीं चाहता था कि सावित्री का आखिरी गहना भी बिक जाए। उसने कहा, सावित्री ये तुम्हारा आखिरी गहना है, इसे मैं नहीं बेच सकता। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पतिदेव ये कंगन तो फिर आ जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास टूट गया तो वो कभी नहीं लौटेगा। बाबा के दर्शन के लिए ये छोटा सा बलिदान कुछ भी नहीं है। सावित्री की बातों में इतना विश्वास था कि हरिशंकर मना नहीं कर सका। उसने कंगन बेचा और कुछ रुपए मिले। वो बस में सवार होकर खाटू के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसका मन बार बार डगमगाता रहा। वो सोचता, मैं बाबा को क्या अर्पण करूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने अपनी जेब टटोली, उसमें कुछ रुपए बचे थे। उसने सोचा, बस बाबा के लिए एक छोटा सा लाल कपड़ा और कुछ फूल ही ले लूंगा। उसने रास्ते में एक छोटी सी दुकान से लाल कपड़ा और कुछ गेंदे के फूल खरीदे। ये फूल सस्ते थे लेकिन हरिशंकर ने उन्हें बड़े प्यार से चुना। खाटू श्याम मंदिर पहुंचते ही हरिशंकर का मन एक अजीब सी शांति से भर गया। मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, बाबा के नाम के जयकारे और फूलों की खुशबू ने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया था। मंदिर का गर्भगृह सोने के निशानों और फूलों से सजा था। कुछ भक्त बड़े बड़े निशान लेकर आए थे।
कुछ के पास ढेर सारा प्रसाद था। हरिशंकर ने अपने छोटे से लाल कपड़े और गेंदे के फूलों को देखा। उसे लगा कि शायद उसका यह प्रसाद बाबा के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर उसे दादी की बात याद आई। बाबा भक्त की औकात नहीं, उसके विश्वास को देखते हैं। इस बात ने उसे हिम्मत दी। वो मंदिर की लंबी कतार में खड़ा हो गया। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हरिशंकर का मन बेचैन था। वो बार बार अपने थोड़े से प्रसाद को देखता और सोचता, क्या बाबा इसे स्वीकार करेंगे? जब हरिशंकर गर्भगृह में पहुंचा तो उसकी आंखें बाबा खाटू श्याम जी की मूर्ति पर टिक गईं। बाबा का चेहरा इतना दयालु और शांत था कि हरिशंकर को लगा जैसे वे उसे पुकार रहे हों। बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हरिशंकर के दिल को छू गई। वो बाबा के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने छोटे से लाल कपड़े और गेंदे के फूलों को बाबा के चरणों में अर्पित किया। फिर उसने सिर झुकाया और अपनी सारी व्यथा बाबा के सामने रख दी। हे बाबा, मैं हारा हुआ इंसान आपके सामने खड़ा हूं। मेरे पास न कोई बड़ा प्रसाद है, न कोई भारी निशान। मेरे पास तो बस मेरा टूटा हुआ दिल और मेरे परिवार की उम्मीदें हैं। मैंने सब कुछ खो दिया है बाबा। मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी इज्जत, सब कुछ दांव पर है। मेरे बच्चों की मुस्कान छिन रही है। मेरी पत्नी की आंखों में आंसू हैं। मैं अब और नहीं सह सकता। अगर आप सच में लकदाता रहें तो मेरे परिवार को इस अंधेरे से निकाल लीजिए। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों की हंसी और मेरी पत्नी की मुस्कान लौटा दीजिए। अगर आपने मेरी पुकार सुन ली तो मैं हर साल आपके दर्शन करने आऊंगा। हरिशंकर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार बाबा के चरणों में सिर झुकाता रहा। उसे नहीं पता था कि उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं, लेकिन उसका मन हल्का हो गया था। उसने बाबा को प्रणाम किया और मंदिर से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे लगा जैसे बाबा ने उसकी बात सुन ली हो। हरिशंकर गांव लौटा। उसका मन अब पहले से थोड़ा हल्का था, लेकिन उसे अभी भी डर था कि क्या सचमुच कुछ बदलेगा। अगले ही दिन सुबह सुबह उसकी दुकान पर एक पुराना ग्राहक आया। उसका नाम था मोहनलाल। मोहनलाल ने कई साल पहले हरिशंकर से कपड़े उधार लिए थे, लेकिन उसका भुगतान कभी नहीं किया। हरिशंकर ने कई बार उससे पैसे मांगे, लेकिन मोहनलाल हमेशा टाल मटोल करता रहा। लेकिन उस दिन मोहनलाल का रवैया बदला हुआ था। वो दुकान पर आया और बोला, हरिशंकर भाई, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मैं सारा बकाया चुका दूंगा। ये कहकर उसने एक थैली निकाली जिसमें नगद रुपए थे। हरिशंकर हैरान था। उसने गिना तो वो रकम उसके कई महीनों के घाटों को पूरा करने के लिए काफी थी। लेकिन मोहनलाल यही नहीं रुका। उसने कहा, हरिशंकर, मैं अब जयपुर में एक बड़ा व्यापार शुरू कर रहा हूं। मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। क्या तुम मेरे लिए एक बड़ा ऑर्डर तैयार कर सकते हो? हरिशंकर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हाँ में सिर हिलाया और मोहनलाल ने उसे एक बड़ा ऑर्डर दे दिया। यह ऑर्डर इतना बड़ा था कि उससे हरिशंकर का कारोबार फिर से पटरी पर आ सकता था। उस रात जब हरिशंकर घर लौटा तो उसने सावित्री को सारी बात बताई। सावित्री की आंखें खुशी से भर आईं। उसने कहा, यह बाबा की कृपा है। तुमने सच्चे मन से प्रार्थना की और बाबा ने सुन लिया। मोहनलाल का ऑर्डर पूरा करने के लिए हरिशंकर ने दिन रात मेहनत की। उसने अपने पुराने कारीगरों को फिर से बुलाया और काम शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में ऑर्डर पूरा हो गया और मोहनलाल ने न केवल पूरी रकम चुकाई, बल्कि और ऑर्डर देने का वादा भी किया। हरिशंकर का आत्मविश्वास लौटने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा की कृपा यहीं नहीं रुकी। एक दिन जयपुर के एक बड़े व्यापारी सेठ रघुनाथ की नजर हरिशंकर के कपड़ों पर पड़ी। सेठ रघुनाथ जयपुर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारियों में से एक थे। उन्होंने हरिशंकर से संपर्क किया और कहा, हरिशंकर, तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। मैंने जयपुर के बड़े बाजार में बेचना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ सौदा करोगे? हरिशंकर को जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने तुरंत हां कर दी। सेठ रघुनाथ के साथ सौदा इतना लाभदायक था कि हरिशंकर का कारोबार एक बार फिर से चमकने लगा। कुछ ही महीनों में उसने सारा कर्ज चुका दिया। उसकी दुकान अब पहले से भी बड़ी हो गई थी। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। हरिशंकर के कारोबार के साथ साथ उसके परिवार में भी खुशियां लौट आईं।
सावित्री अब पहले की तरह उदास नहीं रहती थी। वो बच्चों के लिए नए कपड़े सिलती, उनके साथ हंसती खेलती। रमेश की किताबें आ गई थी और वो स्कूल में फिर से मन लगाकर पढ़ने लगा था। काजल को उसकी नई फ्रॉक मिल गई थी और वो अपनी गुड़िया के साथ नाचती गाती रहती। हरिशंकर ने सावित्री के लिए एक नया चांदी का कंगन बनवाया। जब उसने सावित्री को कंगन दिया तो सावित्री की आंखें भर आईं। उसने कहा, यह कंगन नहीं, बाबा की कृपा है। तुमने बाबा पर भरोसा किया और उन्होंने हमें सब कुछ लौटा दिया। अगले साल हरिशंकर ने खाटू श्याम मंदिर जाने का फैसला किया। इस बार वो खाली हाथ नहीं गया। उसने बाबा के लिए एक बड़ा सुंदर निशान बनवाया जो सोने चांदी के धागों से सजा था। उसने ढेर सारा प्रसाद दिया, लड्डू, हलवा और फल। वो अपने पूरे परिवार के साथ खाटू पहुंचा। मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी आंखें फिर से भर आईं। वो बाबा के सामने खड़ा हुआ और निशान अर्पित किया। उसने सिर झुकाकर कहा, बाबा, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैंने आपसे सिर्फ अपने परिवार की मुस्कान मांगी थी, लेकिन आपने मुझे उससे कहीं ज्यादा दिया। आप सचमुच दातार हैं। मैं जिंदगी भर आपका कर्जदार रहूंगा। हरिशंकर ने उस दिन बाबा के सामने एक और वादा किया। उसने कहा, बाबा, मैं अपने गांव में आपका एक छोटा सा मंदिर बनवाऊंगा जहां हर साल भंडारा होगा और आपकी महिमा गाई जाएगी। हरिशंकर ने अपने वादे को पूरा किया। उसने गोपालपुरा में एक छोटा सा खाटू श्याम मंदिर बनवाया। मंदिर निर्माण में गांव वालों ने पूरा साथ दिया। काका रामदास ने अपनी जमीन का एक हिस्सा दान किया और कुछ युवकों ने मुफ्त में मजदूरी की। हरिशंकर ने मूर्तिकार को बुलवाकर बाबा की एक सुंदर मूर्ति बनवाई। मूर्ति को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे बाबा खुद उसके सामने खड़े हों। मंदिर का उद्घाटन एक बड़े उत्सव के साथ हुआ। भजन कीर्तन हुए और भंडारा आयोजित किया गया। काजल ने उद्घाटन के दिन श्याम तेरी बंसी पुकारे भजन गाया। उसकी मधुर आवाज सुनकर कई भक्तों की आंखें नम हो गईं। हर साल बाबा के जन्मोत्सव पर गोपालपुरा में भंडारा होता। यह अब गांव का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका था। दूर दूर से भक्त आते, कुछ अपनी कहानियां सुनाते, कुछ भजन गाते। एक भक्त गोविंद ने बताया कि कैसे बाबा ने उसकी बेटी की शादी के लिए रास्ता दिखाया। काजल हर भंडारे में भजन गाती। उसकी आवाज सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते। हरिशंकर और सावित्री भंडारे में सबसे आगे रहते। वे भक्तों की सेवा करते, प्रसाद बांटते और बाबा की कृपा की कहानियां सुनाते। हरिशंकर कहता, यह सब बाबा की कृपा है। अगर मैंने उस दिन बाबा पर भरोसा नहीं किया होता तो आज मैं यहां नहीं होता। हरिशंकर की कहानी हमें सिखाती है कि जब सारी उम्मीदें टूट जाएं, तब भी एक आखिरी उम्मीद बाकी रहती है, विश्वास की उम्मीद। बाबा खाटू श्याम जी सच्चे मन से मांगी गई हर प्रार्थना सुनते हैं। वे भक्त की औकात नहीं, उसके विश्वास को देखते हैं। छोटा हो या बड़ा निशान, महंगा हो या साधारण प्रसाद, अगर श्रद्धा सच्ची हो तो बाबा उसे स्वीकार करते हैं। हरिशंकर की तरह हम सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम बाबा पर भरोसा रखें, सच्चे मन से उनकी शरण में जाएं, तो वे हमें जरूर राह दिखाते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, बाबा की कृपा का उजाला उसे मिटा देता है। आज हरिशंकर का परिवार खुशहाल है। उसकी दुकान अब पूरे जयपुर में मशहूर है। लेकिन हरिशंकर कभी नहीं भूलता कि यह सब बाबा की कृपा से हुआ। वो हर साल खाटू जाता है अपने परिवार के साथ। उसका बेटा रमेश अब बड़ा हो गया है और वो भी बाबा का भक्त बन चुका है। काजल, जो अब स्कूल की सबसे होनहार छात्रा है, हर भंडारे में भजन गाती है। सावित्री हर दिन बाबा की पूजा करती है और कहती है, बाबा, तुमने हमें सब कुछ दिया, बस अब यही प्रार्थना है कि हमारा विश्वास कभी न डगमगाए। ये कहानी खत्म नहीं होती। ये हर उस भक्त के दिल में जिंदा है जो बाबा के दरबार में अपनी पुकार लेकर जाता है। जय खाटू श्याम जी की, जय दातार की। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।